स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं साक्षा सिंह, आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर के जाने माने सर्जन और डेंटिस्ट डॉक्टर सृजन। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके ये फेस सर्जरी ब्रांच के बारे में हमने बहुत सुना है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डेंटिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो डील करती है फेस सर्जरी के बारे में। BDS करने के बाद आप MDS करते हैं इन स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। फिर आप ऑथराइज्ड होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट सर्जरीज ऑन द फेस दैट इंक्लूड ट्रॉमा, जो रेगुलर बेसिस सर्जरीज होती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेटली बाइक उनकी लड़ गई, चेहरे कई हिस्से में टूट गए, तो उसकी सर्जरी। और उसके बाद फेशियल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें चेहरा किसी भी कारणवश जन्म की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर चेहरा ख़राब हो जाता है तो उसकी सर्जरी करने का काम मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र में, स्पेशली पूर्वांचल क्षेत्र में, बहुत से ऐसे सर्जन्स हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुटखा का प्रयोग करते हैं। तो उनको करने की वजह से उनके मुंह में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक बहुत बेसिक विकार है कैंसर का, और कुछ ऐसे विकार हैं जो कैंसर तो नहीं होते हैं बट उनमें टेंडेंसी होती है कि वो कैंसर में बदल सकती है। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स उन सारे बीमारियों को ट्रीट करते हैं और उनको ठीक करते हैं। गुटखा खाने की वजह से मुंह कम खुलने की समस्या भी बहुत कॉमन देखी गई है अपने क्षेत्र में। तो वो समस्या क्यूरेबल है, बट अगर उसको क्योर ना किया जाए तो वो कैंसर में बदल सकती है। तो उसको कैंसर में ना बदले, इसका भी प्रयास मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे रोगी हैं जो चेहरे पर किसी किस्म की गांठ या सिस्ट या ट्यूमर लेकर के वो परेशान होते हैं। उनको बेसिकली पता नहीं होता है कि इस चीज़ का इलाज किससे कराया जाए। तो जो भी ऐसी गांठ जो आपके चेहरे या गले, हेड एंड नेक रीजन में है, इसका जो सर्जरी है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इसके अलावा मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो स्पेशलाइज सर्जरी कुछ करते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जो आपके फेस का जॉइंट होता है, तो आप ऐसा पाओगे कि कुछ पेशेंट्स मुंह खोलने बंद करने में उनके मुंह से कट की आवाज़ आती है चेहरे के जॉइंट से, और दर्द होता है उनको, या बड़ा मुंह खोले और मुंह खुला रह गया। तो इस तरह की सर्जरीज करने का काम भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशलाइज सर्जरीज में है, जैसे नोज सर्जरी, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जैसे नोज रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। आपके फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें लिप लेंथनिंग, लिप के साइज को चेंज करना, आपके फेशियल अपीयरेंस को चेंज करना, तो वो सब सारी सर्जरीज भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। अभी रिसेंटली काउंसिल ने हमें परमिट किया है टू परफॉर्म हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, अगर एक बहुत लेमैन टर्म में आपको मैं बताऊं, तो एनीथिंग दैट रिलेट टू योर हेड एंड नेक रीजन एक्सेप्ट आई एंड ब्रेन, वी कैन परफॉर्म सर्जरी। कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है सर आपको? देखिए, मुझे इस क्षेत्र में काम करते लगभग 11 वर्ष हो गए, और मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर की तरह भी काम किया हूँ। तो उसके बाद मैंने, चूँकि मैं यहीं मेरा जन्म स्थान गोरखपुर है, तो मैंने फिर अपने ही जन्म स्थान पे काम करने को सोचा। सर, आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ रेयर केसेस के बारे में बताइए। डे टू डे प्रैक्टिस में कुछ रेयर केसेस फॉर्चुनेटली मिल जाते हैं हमें ऐसे करने को। तो उसमें एक रेयर केस है जो मैंने किया था, जो आज तक इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 15 केसेस रिकॉर्ड हैं। उसमें उस केस का नाम था कि सुपेरोलेटरल डिस्लोकेशन ऑफ इंटेक्ट मैंडिबुलर कॉन्डाइल आफ्टर अ ट्रॉमा टू द पेशेंट, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद कॉन्डाइल एक हुक की तरह जा करके उसके सर के बेस में फंस गया था। तो इंग्लिश लिटरेचर में ये सिर्फ 15 केसेस आज तक रिकॉर्ड हैं, तो फॉर्चुनेटली मेरा भी उसमें से एक केस है। फिर अपने शहर में एक केस मैंने किया था जिसमें एक बच्चा था और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो सीधा ट्रक से उसकी बाइक टकरा गई थी। उसकी बाइक की स्पीड भी 40 एबव, यानी तेज चला रहा था वो गाड़ी। तो उसका चेहरा 54 हिस्से में टूट गया था, 27 फ्रैक्चर लाइन्स थी। तो वो मैंने एक सर्जरी की थी अपने गोरखपुर शहर में ही की थी। तो उसमें मैंने बिना चेहरे पे एक चीरा दिए, अंदर ही अंदर चेहरे को ऑपरेट करके वापस से उसका चेहरा जैसा एक्सीडेंट के पहले था वैसा ठीक कर दिया। अभी वो बच्चा खुश है एकदम, मिलने कभी आता रहता है वो। फिर एक सर्जरी शहर में हुई थी जो स्कल बेस सर्जरी है। तो स्कल बेस सर्जरी एक बहुत रेयर काइंड ऑफ सर्जरी है। एक
अनफॉर्चुनेटली एक बहुत यंग पेशेंट आया था जिसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी, और उसके कॉन्डाइल डिस्क यानी जो आपका जॉइंट होता है वहाँ की जो एक डिस्क एक सिस्ट ऐसा मोटा हो गया था, बड़ा हो गया था, जो फैलते हुए उसके स्कल बेस तक, ब्रेन तक पहुँच गया था। तो फिर मैंने भी वो सर्जरी परफॉर्म की, वहाँ से उसके स्कल बेस से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से उस लीजन को निकाला। अभी वो बच्चा बिल्कुल फिट है। तो प्लाज्मासाइटोमा केस था वो, दैट टू अ रेयर केस। तो ये कुछ रेयर केसेस मुझे करने को मिले। अच्छा सर, आप सर्जन के साथ साथ डेंटिस्ट भी हैं, जी। तो कैसे आपका इंटरेस्ट सर्जन से डेंटिस्ट की हो रहा है? हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि डेंटिस्ट्री के बाद 9 ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग योर BDS। जी। तो MDS करने के लिए हमारे पास 9 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एंडोडोंटिस्ट जो आपकी RCT का विशेषज्ञ होता है, प्रोसोडोंटिस्ट जो आपके नकली दांत लगाने का विशेषज्ञ होता है, ओरल मेडिसिन होता है जो आपके ओरल कैविटी हेड एंड नेक रीजन के डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है और दवा से ठीक होने की अगर लायक होता है तो दवा दे करके ठीक करता है। फिर उसी में ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो आपके टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक करते हैं। फिर पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो पैथोलॉजी का काम करते हैं। तो उसी में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें हम BDS करने के बाद इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में MDS करते हैं। और इसको करने के बाद डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम भी हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें ट्रॉमा है यानी जो एक्सीडेंट है उसमें फेलोशिप होती है, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज में फेलोशिप होती है। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी मतलब अगर कोई चेहरा विकृत हो किसी कारणवश, जन्म से आपका निचला जबड़ा छोटा है तो उसको सर्जरी करके नॉर्मल जबड़े के साइज में बनाया जा सकता है, या ऊपर का जबड़ा आगे है तो उसको नॉर्मल सर्जरी करके ऊपर के जबड़े को ठीक किया जा सकता है। तो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज में होती है। लेफ्ट लिप पैलेट में होती है, जो बच्चे जन्म से फटे हुए तालू के साथ पैदा होते हैं तो उनकी सर्जरी करके भी उनको ठीक किया जा सकता है। तो डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन किस ब्रांच में करना चाहते हैं वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम you are eligible and capable to perform all the surgeries that I mentioned earlier related to head and neck. अच्छा सर, आजकल देखा जा रहा है कि डेंटल प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को तो खास कर हो रही है, तो उसके लिए आप हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि डेंटिस्ट्री की एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितनी जल्दी आप डेंटिस्ट्री को में डेंटल ट्रीटमेंट का इलाज कराएंगे, ये इलाज उतना अच्छा और उतना सस्ता होगा। यानी अगर आपका दांत खराब होना शुरू हुआ है और अगर आप उसे तुरंत भरवा लेंगे तो आपका दांत फर्दर खराब भी नहीं होगा, उसमें RCT की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपको फाइनेंशियली यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। दांत को भरने का दाम कम है एज़ कम्पेयर्ड अगर आप RCT कराएं तो, और वो पेनफुल भी होती है। समटाइम्स आपको दर्द होगा तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यूजुअली हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, या तो इसलिए क्योंकि मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है तो अधिक संख्या होने की वजह से वो थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप फ्रिक्वेंटली हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करते रहें ताकि वो आपके दांतों को दुरुस्त कर सकें। और जहाँ तक आपने बच्चों का पूछा तो मैं अपनी दर्शक और जो माता बहनें हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप रात को दूध पिलाती हैं दूध में चीनी मिला के, तो जब भी उसको सुलाने के लिए आप दूध में चीनी मिला के उसको पिलाएं तो एक तो आपसे निवेदन है कि आप बोतल का प्रयोग ना करें, क्योंकि बोतल का प्रयोग करने से एक बहुत क्लासिकल बीमारी बच्चों में पाई जाती है, इसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। उसमें छोटे बच्चे का दांत पूरा ऊपर का और नीचे का सड़ जाता है, स्पेशली ऊपर का आगे का दांत, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में जो शुगर मिला हुआ मिल्क होता है वो रात भर पड़ा रहता है और उसकी वजह से उसके ऊपर के सारे दांत और जीभ बच्चों का ना तालू पे आगे करके टच किया रहता है, तो उसके सारे दांत रात भर उस शुगर कंटेनिंग मिल्क के कांटेक्ट में होते हैं और सारे दांत सड़ जाते हैं। स्पेशली जो दूध बॉटल से पीते हैं बच्चे, उनके चेहरे में फेशियल डिफॉर्मिटीज भी देखी गई है, यानी उनका दांत आगे की ओर धीरे धीरे उठता जाता है। तो मैं तो निवेदन करूंगा अपनी माता बहनों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हो सके तो बच्चों को बोतल के माध्यम से दूध ना पिलाएं, बट अगर किसी व्यस्तता या किसी परेशानी के कारण उनको पिलाना भी पड़ रहा है तो दूध पिलाने के बाद उनको पानी जरूर पिला दें, उसी बोतल के माध्यम से पिला दें, बट पानी जरूर पिला दें, तो उनसे उनके बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे। दूसरा, उसमें फ्लोराइड एप्लीकेशन की एक सुविधा होती है जिसमें दांत बच्चों के नहीं सड़ते हैं, तो ये सब आप करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसी और जानकारियों के साथ